ना निकले। लेकिन बात यही है कि ताजिर हजरात को ऑब्वियसली कुछ शिकवे हैं इस पॉलिसी के साथ, तो हमने आज इनवाइट किया है बात करने के लिए। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध। जावेद साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है कि जब ये जो मेजर्स हैं ये तो पूरे मुल्क में ही जब केसेस बढ़े हैं तो ये लिए गए हैं मेजर्स एंड दे हैव वर्कड आल्सो। और अब तो साल हो गया है सारी प्रैक्टिस। हमें यूज्ड टू नहीं हो जाना चाहिए था इस चीज़ का? देखिए, हुआ ऐसे नहीं है। अब एनसीओसी की एक पॉलिसी आती है और सिंध गवर्नमेंट की एक अलग आती है। हम इन दोनों की पॉलिसियों को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी 8 बजे तक बाजार खुलेंगे, सिंध गवर्नमेंट ने 6 बजे की प्लान कर दिया। वो कहते हैं जी सुबह 5 बजे आकर आप अपनी शॉप खोलें और शाम 6 बजे तक करें। इस शदीद गर्मी में मुझे बताएं कस्टमर निकलेगा कहाँ से बाहर, और 5 बजे किस तरीके से कौन है जो ख़रीदारी के लिए निकलता है? लोग रात, हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि देर से सोना और सुबह देर से उठना, लेकिन पूरा ईद का सीज़न हमारा बर्बाद किया गया। यानी आप ये देखें कि यहाँ कराची के अंदर इस कदर बुरी हालात थे कि 50 से 70 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट था छोटे ताजिरों का। अच्छा जावेद साहब, हम अपनी जो ट्रेंड और हमारी आदतें हैं, पूरी दुनिया ने अपनी आदतें इस कोविड में, कोरोना में बदली हैं। आपको नहीं लगता कि हम जरा भी अपनी आदतें बदल सकते हैं? अगर आप लोग वाकई इस बात पे डट जाएं कि हमने कारोबार जल्दी खोलने हैं और कारोबार शाम में बंद होने हैं, जब लोगों को पता लग जाएगा कि इसके बाद कारोबार नहीं खुलने, तो मेरा ख्याल है उनकी भी आदत बनी जाएगी, अल्टीमेटली तो बन जाएगी। देखिए जी, आप अब्दुल्ला साहब जो बात जो कह रहे हैं वो ट्रेंड को, हमारे पाकिस्तान को आज 73 बरस हो गए बने को, और कराची का अपना ट्रेंड मिजाज है अपना, ठीक है, लेकिन उसे आप तब्दील नहीं कर सकते। मैं ये तजवीज़ सिंध गवर्नमेंट को देता हूँ कि आप सुबह 5 बजे अपने ऑफिस खोल लें और 2 बजे तक या 12 बजे तक आप उसे बंद कर दें। ये पॉसिबल होगा गवर्नमेंट के लिए? अभी आपके क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात ये है कि हमें महदूद टाइमिंग जो दी गई है, कम से कम सुबह 10 से रात 10 बजे तक का टाइमिंग हमें दी जाए, लेकिन हम एसओपी पे अमल करने के लिए तैयार हैं। पिछले जो 2 लॉकडाउन हुए हैं, हमने छोटे ताजिरों ने हुकूमत के साथ ताउन किया है, लेकिन इसके साथ जो भी मसाइल होते हैं, ये कहते हैं जी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं कि बाजारों से बढ़ रहे हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में अभी सिंध की मैं बात कर लेता हूँ, 249 के अंदर इलेक्शन हुआ, एक पीएस बदीन के अंदर, मातली के अंदर एक इलेक्शन हुआ, इसके बाद अभी आपकी रैलियां फलस्तीन के लिए निकली। मुझे पता है कि वहां अमल हुआ कि गवर्नमेंट ने अमल करा लिया, तमाम पाबंदियां वो छोटे ताजिरों पर आकर वो लगा देते हैं। अच्छा, लेकिन छोटे ताजिर एसओपीज कहां फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने ये भी बात की हुई है बहुत दफा। अब तो आपको पता है कि पूरे 1.5-2 साल तो ऑलमोस्ट हो गए इस चीज को। एक तो छोटे ताजिर बाजारों में एसओपीज फॉलो नहीं होते, बल्कि हमने तो ये भी सजेस्ट किया और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी दुकान में घुसने ही ना दें अगर किसी ने मास्क ना पहना हो, जो कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा होता नहीं है। खुद मास्क नहीं पहना हो तो घुसने भी देते हैं। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना ताजिरों की अपनी तरफ से ना होते हुए हमने देखा। दूसरी बात, ये 2 हफ्ते की बात है, अगर 5 से 6 एक मकसद की वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि सिंध में वाकई, जो कि जब पंजाब में हाल ये हुआ था, सिंध का इतना बुरा हाल नहीं था, अब सिंध की बारी है, बुरा हाल है, कंट्रोल किसी तरीके से तो करना है, तो व्हाई नॉट 2 हफ्ते की बात है। हुमा, देखें, आप 2 हफ्ते के लिए बात कर रही हैं, हम 3 हफ्ते के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। मैं ये बात हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आप 2 हफ्ते के लिए, मैं कहता हूं कि 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। आप अपनी वैक्सीनेशन की जो है कैपेसिटी तो बढ़ाएं। आपने आज तक पूरे मुल्क के अंदर 50 लाख वैक्सीनेशन हुई है। मुझे बताएं कि 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर आप 50 लाख, तो क्या हमें कि 20-25 साल लगेंगे वैक्सीनेशन के लिए? बात दूसरी आपने कहा कि जी छोटा दुकानदार एसओपी को फॉलो नहीं करता। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। जो छोटा दुकानदार एसओपी पे फॉलो नहीं करता, वो अपनी शॉप पर अपने मुलाजमीन या ऑनर वो मास्क नहीं पहनता, आप बिल्कुल उस पर फाइन करें, उसकी शॉप को सील करें। हमारे साथ अलमिया यह है कि एक दुकानदार ने वायलेशन किया, पूरा शॉपिंग सेंटर ये सील कर चले जाते हैं। आप ये देखें, भारी जुर्माने भी छोटा ताजिर दे रहा है, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी वो कर रही है, उन्हें पुलिस के जरिए रुस्वा भी किया जा रहा है। आज पूरे कराची और पूरे सिंध को पुलिस स्टेट बना दिया गया। मुझे पता है कि इस मुल्क के हम मुहब्बे वतन लोग हैं, टैक्स पेयर लोग हैं, हम हक हलाल का अपना रोजी कमाना हमारे लिए ऐसे कर दिया गया है जैसे कोई इंतहाई मुश्किल काम है। जी जावेद साहब, वैसे आपकी ये बात कहना कि वो एक दुकान की वजह से पूरा मॉल बंद कर देते हैं एंड ऑल दैट, मतलब क्योंकि वो उस मॉल वालों ने या आप जैसे ताजिरों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है कि जी ये हम मेक श्योर करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन हो। जब वो देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो
कुछ तो उन्होंने करना होता है। वो कहते हैं भी आप लोगों का काम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बंद करने की, आपने नहीं करवाया। मैं आपकी बात जी। मुकम्मल हुई। मैं ये कहता हूं कि आप अपना कैमरामैन को उठाएं, आप कराची की जितनी भी शॉपिंग सेंटर हैं वहां आप चलें हमारे साथ और बगैर किसी इतला के चलें। आप जाकर देखें वहां एसओपी पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें एक बदनाम किया जा रहा है एक साजिश के तहत। आप ये बता। बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब। ताजुरों का मौक़िफ़ है कि उनके टाइम जो है उनको एक्सटेंड किया जाए। शाम 6 बजे तक कारोबार करने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन सर्टनली ये मुश्किल वक्त है। बिल्कुल। और फिर हमने हुकूमत दुनिया में चाहेगी कि कारोबार चले, टैक्सेस भी तो इन्हीं से लेने हैं, तो मे बी देयर कैन बी अ मिडिल ग्राउंड दैट कैन बी वर्कड अपॉन। तो ये आपने ग्रीवेंसेस जो हैं ताजरों की वो सुन ली।